Good evening, everyone. Am I audible? So, how are you all? How's your preparation going on? Confident, not confident? हो गया रिवीजन कि बाकी है? क्या सीन है? So, at least confident enough for the subject? I don't know about overall. I mean, वो तो सीधी सी बात है कि लास्ट डे तक नहीं होगा, but still. Okay. So, as I mentioned, see, it's not a revision class, you know that. It's not something that I really need to go for a revision. But all I wanted to do is last previous, I would say, exam papers. And can I say जो ये न्यू कोर्स आया है उस हिसाब से अपने पास दो पेपर्स हैं? यस, करेक्ट। जून 2025। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, आप में से किसी ने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स देखे, सॉल्व किए हैं कि नहीं किए? ओके, सो देखते हैं। सो इन बिटवीन जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वुड ऐड समथिंग। जून 2025 ग्रुप वन अपना थर्ड सब्जेक्ट 54 पेज नंबर। या कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। सो अगर हम बात करें सबसे पहले, कहना इसे पार्ट ए कितना मार्क्स का है? पार्ट ए कितने मार्क्स का है? यस प्लीज। कितने मार्क्स का है पार्ट ए? 40 and this 160। I would again like to just conclude चैप्टर नंबर 1, 2 and 3 सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। 4 CS का चैप्टर है, 5 also ethics, and 6 and 7 you know that more like penalties and repetition of different subjects altogether. Part B, can I say 9, 10, 11 and 12? ये आपका फोकस एरिया होगा, सबसे ज्यादा फोकस, विच अल्टीमेटली विच गिव यू ओवरऑल ऑडिट। उसके बाद के चैप्टर्स जो हैं वो समवेयर कनेक्टेड हैं विद ऑडिट, लाइक इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट। सो मैं उसको इतना अलग नहीं मानूंगी, इंक्लूडिंग ड्यू डिलिजेंस। कहने से अगर आपका ये चार और ये चार, आई मीन चार नहीं बोलूंगी, तीन एक्चुअली, ये 7 चैप्टर्स अच्छे से किए हुए हैं तो यू आर समवेयर 70 to 80% कॉन्फिडेंट। सो आई होप आपने उसी तरीके से किया है। आई एम नॉट श्योर, नहीं किया है तो अकॉर्डिंगली करना। इन चैप्टर्स को आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। लेट्स सी, अभी मेरा जो आइडिया है, हमने पहले भी ये चीज किया है प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स को। आई वुड नॉट से कि सिर्फ ये दोनों ही करो। द अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट हमारे पास बहुत ज्यादा पेपर्स नहीं है सॉल्व करने के लिए, बट मैं बोलूंगी सारे पुराने साल के पेपर्स भी, एटलीस्ट फ्रॉम आई वुड से 2022, वहां से लेके आप ले सकते हो। दिसंबर 2022 या जून 2023 से आई वुड से वहां से लेके आप चेक कर सकते हो, बिकॉज वहां पे भी जो कोर्स बदला था ना, उसके बाद अभी जो चेंज हुआ है वो इतना चेंजेस नहीं है। वो 70 to 80% कोर्स स्ट्रक्चर सेम है, तो शायद आपको पार्ट ए का क्वेश्चन पार्ट बी में मिलेगा, मे बी पार्ट बी का क्वेश्चन पार्ट ए में मिलेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेट्स चेक। ऑल आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आपको क्या लग रहा है ये कौन से चैप्टर में से आया। ओके, लेट्स सी। Citing the relevant provisions, indicate the date up to which each of the following compliances have to be submitted to the stock exchange as per LODR। नंबर वन बोला है, up to which date the quarter from so and so ABC Limited shall file with the recognized stock exchange a statement giving the investors complaint statement as per regulation so and so। कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी सॉल्व हो गई, कंप्लायंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स,
एंड सेक्रेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट, कैन आई से आपको ये 17 to 27 रेगुलेशन में मिलेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हेलो। करेक्ट। अब मुझे पहले तो ये बताओ, क्या ये कहीं पे भी अपना स्पेसिफिक टॉपिक था कंप्लायंसेस का? कहीं पे भी था? ये टॉपिक था अपना? कहीं पे भी नहीं था, पूरी बुक में कहीं नहीं था। बट इफ यू रिमेम्बर, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, चैप्टर नंबर 8 में था, याद हो तो उसमें उसका रेफरेंस दिया है। अपने को डायरेक्ट ये दिया, चेकलिस्ट, चेक दिस इज डन और दिस इज डन और नॉट। ये कहीं नहीं दिया कि करना क्या है। सो कैन आई से दिस इज समथिंग योर नॉलेज टूवर्ड्स LODR इज चेक्ड, जो बुक में डायरेक्टली कहीं नहीं है। यस। सो टेक्निकली कंप्लायंस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 भी बोल सकते हो, कंप्लायंसेस चेक करो। सो ये चीज़ आपको कहीं दिए ही नहीं हुई है। यहाँ तो आपकी एग्जीक्यूटिव का नॉलेज, यहाँ तो आपने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूरी LODR पढ़ी है उसका नॉलेज काम आएगा। सो दिस इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम बुक। चेक सेकेंड। और बताओ कौन से चैप्टर में से आया। चेक दिस, लेट मी जस्ट मेक द स्क्रीन लिटिल बिगर फॉर यू। यस प्लीज, कौन से चैप्टर में से पूछा है ये? प्री सर्टिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3। सो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चैप्टर नंबर 3, सो फार 5 मार्क्स। नेक्स्ट चेक करो। क्वेश्चन समझ में आया, राइट? कहने से पेनल्टीज में भी आओगे? कहना से पेनल्टीज में आओगे? सो PCS को क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए वाइल अंडरटेकिंग प्री सर्टिफिकेशन, जो अच्छे से बुक में दे रखा है, डू एंड डोंट्स। नेक्स्ट चेक करो कौन से चैप्टर में से। कहना से दिस इज फ्रॉम पेनल्टी चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, 7। यस, 5 मार्क्स, सो 3। आई एम राइटिंग कंबाइंड बिकॉज अल्टीमेटली पेनल्टी एंड उसका एजुडिकेशन। चेक नेक्स्ट वन। कहना से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, DMS, चैप्टर 2। या, check the question. So explain DMS and its benefits, जिसमें दो है, फिजिकल रिपोजिटरी सिस्टम और डॉक यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी सिस्टम और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज फाइलिंग रिलेटेड, कितने दिन में करनी है।
फर्दर फॉर यू वुड से प्री सर्टिफिकेशन डूज एंड डोंट्स जो यहाँ पे दे रखा है, असेंशियल्स। 1C में बोला है हमको पता नहीं था, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, पेनल्टी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा। एंड डी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हियर आर द बेनिफिट्स। बताओ कहाँ से है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैन आई से चैप्टर नंबर 1? और ये थोड़ा बहुत आपको दे रखा था जब शो कॉज नोटिस आती है, आपको रिप्लाई करना है, तो ये सब कैसे करने का ऑनलाइन। सेकंड चेक करो। सो कंपाउंडिंग, चैप्टर 7, दिस वन। कैन आई से फ्रॉम CS Act, चैप्टर नंबर 4? Yes, so 7 and 4, and explain the documents which are considered confidential. Chapter number 2, can I say that? Trade secrets, याद आया? Yes, okay, hold on. So 2, 4, 7, and 1. 2, 4, 7, and 1. ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब लेट्स चेक। ये रहा, देखो वो रहा, ट्रेड सीक्रेट्स, कस्टमर इंफॉर्मेशन, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2A की बात करते हैं, चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर? Then this one, can I say that?
नो, दिस वाज फ्रॉम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट, chapter 3. And this one. Can I say chapter number 5, ethics? Okay, so 5, 3, 2, and 3 again. Okay, now check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Can I say all chapters covered? सारे के सारे चैप्टर में से एक क्वेश्चन है. यस और नो. अब आप खुद देखो, इसमें से कहने से कोई भी 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं, जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में से एक एक निकलेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप ऑप्शन में लिखने वाले हो. आइदर यू विल गो विथ क्वेश्चन नंबर 2 और यू विल गो विथ 2A. कैन आई से दैट? राइट, बट देखो स्किप करने के चांसेस क्या है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है जो दोनों में ही है, तो वो तो आपको लिखने ही पड़ेंगे. सो अगर मैं बात करूं, अगर आप चैप्टर नंबर 5 नहीं प्रिपेयर करके गए हो एंड यू आर इन क्वेश्चन नंबर 2, नॉट गोइंग फॉर 2A, दैट माइट हेल्प यू कि ठीक है, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने चैप्टर नंबर 5 स्किप किया था एंड वो निकल भी गया. सो अब आप खुद देखो, ऑन एन एवरेज कोई भी चैप्टर मिस आउट नहीं. और मैंने डे 1 से एक ही चीज बोली है, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा. अब देखो 16 चैप्टर्स हैं, 5 मार्क्स के हिसाब से हर चैप्टर को काउंट करो तो 80 होता है. राइट. कुछ कुछ चैप्टर्स को रिपीटेशन मिलेगी तो वो 20 बढ़ जाएगा. और उसके अलावा 15 + 15 मार्क्स का ऑप्शन में एक्स्ट्रा आएगा. राइट. कैन आई से दैट इज गोना बी लाइक योर 30 मार्क्स वाला पोर्शन ऑप्शन में आएगा. क्वेश्चन 2, 2A एंड 6 या 5, जो भी है, 5A और 6A. 6A एक्चुअली. मेकिंग सेंस? सो एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से आएगा ही आएगा, कोई और एक रिपीट हो जाए वो बात अलग है. और यहाँ तो सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे कोई एक चैप्टर को फोकस किया ही नहीं, या आपने नहीं किया फोकस एंड लकी थे आपके, आप उसमें से उसको ऑप्शन में बिकॉज ऑफ दैट 2 and 2A उसमें निकाल पाए. बाकी क्या ना, इसे टेक्निकली हर चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज तो है ही है. एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कितना भी उसको चेक कर लो, प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स खाली रेफरेंस के लिए देखने होते हैं, ये डिसाइड करने के लिए नहीं कौन सा चैप्टर स्किप करें. वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा भी लेके आएगी कि 20 मार्क का पोर्शन एक ही चैप्टर में से पूछा, और अगर आपने वो चैप्टर मिस किया होगा, सो यू नो द ट्रबल. क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो ट्विस्टेड हो, जो समझ ना आए, बहुत ज्यादा केस स्टडी पूछा जिसमें आपकी एनालिटिकल स्किल्स हो और बुक का नॉलेज काम नहीं आया, ऐसा कुछ भी था अभी तक? मिला ऐसा कुछ कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आया? यू सी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक डायरेक्ट. यस और नो. अब आपको मैं इसलिए बोलूंगी कि पूरे ग्रुप में, जो ग्रुप है आपका, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर, बिकॉज ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पहली बात. और इसमें जो जितना बुक, अब यार हर सब्जेक्ट में बुक में से ही आता है ऑफ कोर्स, बट देन दिस इज क्वाइट डायरेक्ट. इतने केसेस को बनाया भी है तो केस लॉ नहीं है, उसको खाली फैंसी बनाया. जैसे ये एथिक्स वाला क्वेश्चन था कि अगर आपने ये फैक्ट बता दिया तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतने के चांसेस चले जाएंगे. सो दैट इज जस्ट अ सिचुएशन क्रिएटेड, उसमें एक फैंसीनेस डाली है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है वो डायलेमा ही. क्लियर? जाए नेक्स्ट पे. जाए पार्ट बी पे, ऑडिट. ओके, लेट्स चेक नाउ पार्ट बी. Yeah, let's check first. Tell me, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? An auditor may be appointed either as a result of, can I say, simplest of all, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ऑडिट से. कौन सा यूनिट है?
कौन सा चैप्टर है? एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 9, 1-to-1 और टेंडर। सेकंड चेक करो। कहना है से एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो आपको मैंने उस वक्त करने दी थी। सिंपल, देखो नहीं है, टफ नहीं है, इतना टफ नहीं आता है। देन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, चैप्टर नंबर 16। सिंपल। अब आप मुझे बताओ इसमें से एक भी क्वेश्चन कि आप ऐसा बोलो दैट ये क्वेश्चन केस स्टडी है, डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड। नो राइट, सी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स, यहाँ पे कैश मार्क्स है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप मिस आउट करो। ये भी पॉइंट्स हैं, जो सारे पॉइंट्स लिखोगे तो ऑफकोर्स वो 4-4 पॉइंट है, वो उसमें कोई पॉइंट कट करने का ऑप्शन नहीं है इनके पास। ये सीधा सीधा एप्लीकेबिलिटी, अगर आपने प्रोविजन करेक्ट लिखी, कंपैरिजन और फैक्ट्स करेक्ट लिखा, जजमेंट करेक्ट दिया, कोई चांस नहीं कि यहाँ पे एक भी पॉइंट जा सके। यहाँ पे थोड़ा बहुत जा सकता है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड फॉर बोथ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल बायर्स एंड एनालाइजिंग वट एवर इट इज। सो मैं ऐसा बोलूंगी कि जब भी आप डीडी कराते हो तो डीडी में आप फाइनेंशियल डीडीज में जो चेक करते हो उसमें दो चीजें थी, अगर आपको याद हो तो, एक फाइनेंशियल, एक टैक्सेशन डीडी, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डीडी, रिमेंबर? एग्जैक्टली। सो ये रहा आपका 1-to-1 एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, 3B एप्लीकेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जिसमें आप क्या क्या चेक करोगे। और ये कुछ बोला था, 4-5 पॉइंट्स याद कर लेना जिसमें से आप कुछ कंपोनेंट्स लिख सकते हो, सारे यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 9, 14 एंड 16, 5 मार्क्स के 3, 5 थे ना, या ओके। नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ याद आ रहा है? इंटरनल ऑडिट कितना सही चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट। अगेन चैप्टर नंबर 14। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये ऑप्शन में नहीं निकल रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी 14 था इंटरनल ऑडिट, इसमें भी पूछा है, तो सीधी बात है 10 मार्क्स का कंपलसरी। नेक्स्ट चेक करो। कहना से चैप्टर नंबर 10, देखो सेक्रेटरी ऑडिट पे मत जाना, ये चैप्टर नंबर 13 में से नहीं है, ये वर्किंग पेपर्स का क्वेश्चन है। करेक्ट। सो ये वर्किंग पेपर वाला पॉइंट है। एंड नेक्स्ट चेक करो, ये कौन से चैप्टर में से पूछा है? CSR का एप्लीकेबिलिटी, इतना सिंपल क्वेश्चन।
यस 8। कैन आई से CSR ऑडिट था, उसमें से पूछा ये। सो चैप्टर नंबर 8, 5 मार्क्स। देन सोशल ऑडिटिंग क्रिएट्स, कैन आई से उसी में से पूछा है ये भी, सॉरी 3 मार्क्स नॉट 5, सो 3 and 3 6। तो ये भी 3 मार्क्स के थे, 14 and 10। And next, define suspicion and how secretarial auditor proceed in case he has sufficient reason. Can I say fraud wala point 143 in the part of, I would say, chapter number 13 only. Secretarial audit. देखा क्वेश्चन ये? So answers if you internal audit, then working paper guidelines, then applicability of CSR, social audit, and suspicion and duty of auditor, and question number 5. Tell me, first question from which unit, which chapter? 11th, okay. So, audit trail system, entries in electronic records. So, audit trail. Can I say both 10 and 11? Check next one. Audit opinion. Can I say that? Chapter number 12. Check the question. So, about audit opinion. So, prepare a brief note covering the key causes of misstatement in corporate disclosures and modification to the audit opinion. So, modified opinion. So, 12, check next.
Can I say clear chapter number 8? So 8, 12. Okay, moving ahead. So आंसर्स दे रखे हैं. लेट्स चेक दिस. नाउ 6 और 6A, इसमें आपका कुछ निकलेगा ऑप्शन में. लेट्स चेक. याद आ रहा है कुछ? CSAS 1, पैरा 3, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जो एग्जाम्पल दिया है ना बुक में, वही यहाँ चिपकाया है. इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि नहीं? इजी, आप खुद बताओ. सो चैप्टर नंबर 9, एग्जाम्पल चिपका दिया, वो भी 5 मार्क्स में. और क्या चाहिए? पीयर रिव्यूअर का चैप्टर नंबर अपने में कौन सा था? 15 था, राइट? ये 16 नहीं, 16 ड्यू डिलिजेंस, 15. तो एक क्वेश्चन वहां से भी है. करेक्ट. चेक थर्ड क्वेश्चन एज वेल. थर्ड पार्टी रिपोर्ट, आप कितनी भी थर्ड पार्टी रिपोर्ट ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की रहेगी. सो 9, 15 एंड 12. चेक दिस पार्ट. Can I say straight from chapter number 13? Having proper board meetings in a year, sending agenda and notice for the same, having committee meetings properly. याद आ रहा है? ये था, हमने जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी ना, उसमें जो वो 7 लॉस के बाद जो वो लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के नीचे जो था ना बोर्ड प्रोसेसेस का, वो पार्ट में से. एंड चैप्टर नंबर 15 अगेन. सो 15 आप वहां पे मिस आउट करते तो यहाँ आता. कैन आई से चैप्टर नंबर 9? सो 9, 15 एंड 13. चेक दिस. डन. सो 9, 15 एंड 13.
अब आप चेक करो। हियर 10, 15, 8, 5, only 3, 11, 8, 5 and 10। अगर हम 9, 10, 11, 12 की बात करें, 15 and 3, 18, 18 and 5, that is 23 and 33 marks. Out of what? Can I say 60? करेक्ट? कुछ समझ में आ रहा है? अगर 60 में से 33 मार्क्स का 9, 10, 11, 12 है तो परसेंटेज कितना हुआ 4 चैप्टर का? मोर देन 50%। कैन आई से दैट इन सिंपल टर्म्स? सो आपके सामने, दैट्स द ओनली रीजन वी आर डूइंग दिस, टू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस कि चैप्टर के फोकस कहाँ कहाँ होना चाहिए। एंड दिस इज 5 and 5, तो 5 तो पक्का है, एक निकल जाता ऑप्शन में। सो दिस इज ऑफ योर जून 2025। देयर इज वन मोर, दिसंबर 2025। चेक फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो प्रीवियस पेपर में खाली मैं बोलूँ, वो फर्स्ट क्वेश्चन ही कोर्स के बाहर का था, मैं कोर्स के बाहर का बोलूंगी, पर आपके नॉलेज के बाहर का नहीं था वो एलओडीआर वाला। उसके अलावा पूरा का पूरा बुक में से 100%। कैन आई से दैट? सो 95% इज समथिंग फ्रॉम बुक। 5% एक्स्ट्रा आया, जो भी आपको अगर आता है किसी और सब्जेक्ट के थ्रू तो ग्रेट, नहीं याद है तो प्रॉब्लम। बट स्टिल कैन आई से नॉट समथिंग दैट वी शुड बी स्केर्ड ऑफ, कि प्रोफेशनल अलग लेवल का एग्जाम होता है, कोई अलग लेवल का एग्जाम नहीं होता। इट्स वेरी बेसिक एग्जाम, जस्ट लाइक अदर एग्जाम्स। चेक दिस वन। So again, from LODR, and this is some portion is from chapter number 3, 24A and all, and बाकी थोड़ा आपका वापस LODR का नॉलेज। चेक सेकंड। यस, कैन आई से दैट? चैप्टर नंबर 1। 7। नेक्स्ट चेक करो, सेकंड वन। चैप्टर नंबर 2, गुड डॉक्यूमेंटेशन। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। एंड थर्ड चेक करो, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, एनुअल रिटर्न। सीधा सीधा 3। कहने से लाइन में पूछा है 1, 2, 3, 15 मार्क्स क्लियर। ये कुछ याद आया? 3 कंपोनेंट्स, हमारा फर्स्ट पेज जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में कंप्लायंस चार्ट दिया है। ओके, चेक दिस। कैन आई से दैट एथिक्स? कैन आई से चैप्टर नंबर 6 और 7? या
ये कौन से का है? डी, दिस वन। क्या ना इसे थोड़ा बहुत पार्ट बी का क्वेश्चन है? यस। सो 6, 7 and 5, let's check 2A. Yeah. So chapter number 4, check second. Can I say 6, 7 again? Third is from? Third is from which chapter? So, of course, chapter number 6, that is responsibility and penalty in that regard, pre-certification. Chapter number 3 again. So, 3, 6, 4, and 6 and 7.
नाउ यू चेक 10 10 एंड आपको अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्ट वो पेनल्टी का जो लिस्ट था ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है जहाँ पे मुझे अमाउंट याद रख के लिखनी पड़े। आई ऑलरेडी सेड दिस चैप्टर इज हैविंग टू मच इंफॉर्मेशन। बट एक पेनल्टी का सेगमेंट पूरा अमाउंट वाइज दिया और दूसरा कंपाउंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन और एडजुडिकेशन। सो दैट विल बी हियर यू कैन चेक 10 10 ऑल्सो 10। और इसमें से एक एक निकलेगा तो ये चांस है निकलने का, ये चांस भी है ऑप्शन में था इंक्लूडिंग दिस एंड दिस, और यू कैन जस्ट चूज अदरवाइज। सो दिस इज समथिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब वापस एक बार मुझे बताओ कोई भी चैप्टर निकला है एक में से भी एक भी क्वेश्चन ना हो ऐसा है? सो जो वो क्वेश्चन आपका रहता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ना से वो क्वेश्चन नहीं है वर्थ आस्किंग, सब चैप्टर में से एक तो आएगा। अब कौन सा निकल पाएगा वो आपकी चॉइस और उस वक्त आपका लक। कैन वी से दैट? जाए पार्ट बी पे। ओके लेट्स चेक पार्ट बी। आपको अमाउंट्स दे रखी है, लेट्स चेक किसकी एप्लीकेबिलिटी पूछी है। ओके सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं देख लो, देखनी है तो। पेड अप कैपिटल टर्नओवर एंड लोन कैन आई से 50 CR और मोर, 250 CR और मोर एंड 100 CR है अमाउंट लिमिट। करेक्ट। 204। हेलो। प्रीवियस ईयर का देखना होता है ना? इसमें से एक भी क्रॉस हुआ तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। सो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। देन चेक करो नेक्स्ट। कैन आई से कौन सा ऑडिट है इसमें? विच ऑडिट? ओके एंड ड्यू डिलिजेंस, so chapter number 8, chapter number 16, check that last question as well. So 6 ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्ड्स, आप लिख सकते हो कोई भी 6 ट्रांजैक्शन जहाँ पे ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड है, लाइक मर्जर अमाल्गमेशन, इशू ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज। सो फर्स्ट आपको एप्लीकेबिलिटी दी है, सेकंड फॉरेंसिक ऑडिट, एंड थर्ड जब आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ सकता है। सो चैप्टर नंबर कौन से हुए? 13, 8 एंड 16। चेक इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर कब इम्पेयर हो जाती है, कहना है इसे चैप्टर नंबर 14, 3 मार्क्स। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ओके रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इट इज फ्रॉम विच चैप्टर। चैप्टर 10 11 बोल सकते हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिट प्लानिंग कैसे डेवलप करनी चाहिए। सो मिक्स ऑफ बोथ। थर्ड चेक करो, सीधा सीधा कहना है इसे चैप्टर 8, ऑडिट टेक्निक्स। ये देख के मैं चैप्टर नंबर 10 एंड 11 अगेन बोल सकती हूँ, बट स्टिल रीडिंग। So I would say 10, not 11.
So 15, 10, 8, and 11. 15, 10, 8, and 11. Let's check 5. Yeah. Can I say audit technique का part है interview? याद आया कुछ ये जो प्लानिंग में भी काम आता है, एग्जीक्यूशन में भी काम आता है? 11 में है ना, 10 में नहीं है. Okay. Can I say chapter number 12 opinion? Can I say chapter number 9 change in terms of engagement? So 9, 11, and 12. 5 मार्क्स वाले थे ना कि 3 वाले थे? 5. And now again one option between question number 6 and 6A. Yeah, check. Can I say again chapter number 8, labor law audit? Labor audit, I mean. Done? Check second. Second किस में से? Chapter number 15 and last one. Chapter number 12, can I say that? So 12, 15, and 8. 12, 15, and 8 इसके साथ साथ and last. Question 6A. Let's check that. Can I say that NDA साइन करना पड़ता है फिर आपको DD के पेपर्स देखने मिलते हैं? 10, 15, and 16. Check that.
करेक्ट. 10, 15 and 16. Now you check. 13. 10, 8, 8, 10, 5. This time it was like nil. Internal audit नहीं पूछा है लास्ट में, काफी पूछ लिया. 13. अब चेक करो. 10, 8, 8, 16, 26 and 36 out of 60. क्लियर है. और इनके बेसिस पे आपको ऑफ कोर्स चैप्टर नंबर 14 एंड 13 में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो दोनों भी ऑडिट है. Also, just wanted you to see the answer. Yeah, check this case. चैप्टर नंबर 1 में से फोकस किया ये, बट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं है. सो दिस इज समथिंग विच कैन मेक यू थिंक कि ये कौन से चैप्टर में से आया. सो सी दैट. डन. Okay, so this is a supplement released by ICSI. Let's just check. There is nothing much to deal with, but see. Multiple initiative taken by government to simplify and facilitate the registration of startup, including small and medium in small and medium cities. So अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जब हमने लेबर लॉ किया था तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी कि अभी जो रजिस्ट्रेशन है कॉमन हो चुका है फॉर यू कैन से प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई. सो यहाँ पे आपको वो एक जनरल पॉइंट बना के दिया है दैट हाउ गवर्नमेंट इज मेकिंग थिंग्स इजी. अब ये किसी टॉपिक से रिलेटेड कम, जनरल ज्यादा है. सो ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कवर जरूर किया है, पर इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू गो थ्रू इट वंस, क्योंकि देखो अगर कोई चीज एक एक्स्ट्रा आती है तो पेपर मेकर के पास एक ऑप्शन है कि उसमें से भी कुछ पूछा जा सके. देन यू कैन चेक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस ऑडिट. उसमें लेबर लॉ, एज आई सेड कि लेबर लॉ में चेंजेस हैं. सो जो यहाँ पे जो न्यू लेबर कोड आया उसके ऊपर से आपको यहाँ पे दिया है, बट आई एम वेरी श्योर कि आप लोग न्यू लेबर कोड ही पढ़ के आए थे. करेक्ट? यस और नो? आपने जो कोर्स पढ़ा था वो न्यू लेबर कोड के साथ ही पढ़ा था. करेक्ट? सो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू यू. अब मुझे आपको ये एक्चुअली करवाना है. कुछ याद आया टॉपिक आपने फास्ट ट्रैक मर्जर इवन सीआरआई में पढ़ा होगा. हाँ कि ना बोल दो. यस. अब वो यहाँ पे है. MCA widens the scope of fast track merger under Companies Act 2013. सो यहाँ पे देख सकते हो आप
जो मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे, टू और मोर स्टार्टअप्स, वन और मोर स्टार्टअप विथ वन और मोर स्मॉल कंपनी, राइट, इफ दे वांट टू मर्ज सो दे कैन गो फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर। एंड यहाँ पे टू और मोर स्मॉल कंपनीज एंड होल्डिंग कंपनीज होल्ली ऑन सब्सिडरी था, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि दो स्टार्टअप करना चाहे तो, या कोई एक स्टार्टअप किसी स्मॉल कंपनी के साथ मर्ज करना चाहे तो वो भी जा सकता है अंडर फास्ट ट्रैक मर्जर। बस स्कोप बढ़ाया है, एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई है, कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए हैं, दैट इज दिस वन। बाकी एज इट इज क्लियर। ये आपके लिए न्यू, ये आपको पता था फास्ट ट्रैक मर्जर, याद है राइट, प्रोविजन अभी भी टॉपिक में है आपके। एंड थोड़ा बहुत वापस लेबर लॉ, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर। सो यहाँ पे लेबर लॉ के अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको रेफर करना पड़े। एंड दैट टू इट्स नॉट समथिंग कि आई डोंट वांट यू टू सिट फॉर 2 आवर्स एंड रीड द एंटायर सप्लीमेंट, कुछ भी नहीं है। जो अगर आपको करना भी है तो बस इतना मुझे करवाना था, दैट्स इट, नथिंग मोर। सो दोनों पेपर हमने किए 25/2025 के, जून एंड दिसंबर। आपका थर्ड पेपर जो होगा जून 2026। सो जनरली आई वुड से 5 से 7 मार्क्स मैक्सिमम, यू कैन से 5 में बोलूंगी, मैक्सिमम 10 तक कभी चला जाए तो दैट यू वुड हैव समथिंग विच यू मे हैव टू थिंक अबाउट, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड हैव अ डायरेक्ट आंसर फ्रॉम मॉड्यूल, पर उसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, और होता भी है तो इतना ज़्यादा नहीं आता है। बाकी ये पेपर इतना सिंपल है टू स्कोर कंपेयर टू अदर पेपर्स, बिकॉज यहाँ पे एक ही चीज़ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और अगर थोड़ा ट्विस्ट किया भी है तो वो इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है कि आप समझ ना पाओ। सो आई डोंट नो हाउ अबाउट योर अदर सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि कुछ सब्जेक्ट में लगता ईजी है पर उसको स्कोर करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। एंड जो ये चीज़ पे अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे, सो ये जो है, इट लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर हियर। यहाँ पे डिफिकल्ट है स्कोर करना क्योंकि ये ड्राफ्टिंग है, और ड्राफ्टिंग में उनके पास हजारों यू नो ऑप्शंस है टू फाइंड योर मिस्टेक। यहाँ पे डिपेंड्स, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कंपेयर टू, क्योंकि लॉ से आप थोड़ा ज़्यादा यूज टू हो। So again, this depends. For few, it is very scoring. For few, it's not. But this is something that is scoring for everyone. So मैंने ज़्यादातर देखा है कि कोई बचता भी है कभी कभी तो वो ग्रुप 1 के इस सब्जेक्ट की वजह से बच जा रहा है, यू नो, दैट ओवरऑल टोटल। सो मेक श्योर दैट यू फोकस अकॉर्डिंगली। आई एम नॉट श्योर आपने इसमें से क्या चुना है, कौन सा है सबका। कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, आईपीआर, सीएसआर लिया है, ओके, दिस वन, ओके। सो फाइन, सो दिस इज समथिंग यू शुड बी टेकिंग इट एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड उसमें अगर 60 आ जाते हैं तो बाकी सब में 45 भी आए ना तो भी एवरेज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू हैव, प्लीज लेट मी नो। है कुछ, हो गया है वन टाइम रिवीजन? नो, एनी क्वेश्चंस? नो, नॉट रियली ध्रुव, नो, आई वुड नॉट सजेस्ट। फिर अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसमें से जो सप्लीमेंट है उसको एक बार रेफर कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि लेबर लॉ अपना देख इतना ही है कि अपना एक लेबर ऑडिट टेस्ट टॉपिक है 5 मार्क्स का, उसके लिए यू कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम, रादर आई वुड से फोकस ऑन द अदर चैप्टर्स। सो जस्ट इफ यू रियली वांट टू, ये 10 पेज का जो सप्लीमेंट है उसमें जो 4-5 पेज लेबर ऑडिट के हैं, आई मीन वो आप देख सकते हो, बट नॉट मच रिक्वायर्ड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी वन? जस्ट वन रिक्वेस्ट, आज हम लोग कौन सा डेट है, आज 9th, 9th मई पे हम ऑलरेडी हैं, आपका जून फर्स्ट वीक में एग्जाम है। मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप कोई भी नया कंटेंट पढ़ें, कोई भी नया नहीं। सो अगर आपको कोई फ्रेंड आके बोलता है यू नो व्हाट, आई फाउंड अ वेरी समराइज नोट, बहुत अच्छी है, मैंने इसमें से प्रिपेयर किया है, पढ़ लो, डोंट डू दैट, नाउ इट्स नॉट करेक्ट टाइम। सो आपने अब तक जो पढ़ा है उसी को रिपीट करना, बिकॉज नाउ इट्स अ रिपीटेशन मोड वाला टाइम आ चुका है।
कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, पर उसमें आपको मॉड्यूल में से मालूम है या आपने किसी भी नोट्स में से जो अपने तरीके से पढ़ा है, डोंट ट्राई टू स्विच ऑन द नोट्स, डोंट डू इट। दैट्स वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज अगर दो अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोट्स पढ़ने की ट्राई की ना, तो आपके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट हो जाएगा जो आपका मेन कॉन्टेक्स्ट से फोकस हट जाता है। किसी को 10 पॉइंट करने दो तो वो 10 याद रख सकता है, पर 100 करने दो तो वो 10 भी ढंग से नहीं याद रख पाएगा। दैट्स द थिंग। तो थोड़ा साइकोलॉजी का भी गेम होता है एंड कॉन्फिडेंस का भी गेम होता है। वन थिंग आई वुड सिंपली से दैट, हो सकता है आप एग्जाम एंटर एंटर करो एग्जाम हॉल में, एंड दैट टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट टू रीड पेपर। पेपर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिले तो भी आंखें बंद करके बैठ जाओ। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से दो ऑप्शन में निकलते हैं। वो अगर सेम है तो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप पूरा पेपर रीड नहीं करोगे। ह्यूमन माइंड थोड़ा है कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आई नहीं है ना, पर अगर अभी से पता चल जाए कि प्रॉब्लम आने वाली है तो हम उसी पे फोकस कर बैठते हैं। दैट इज हाउ आवर माइंड्स आर, विच इज़ नॉट रियली कंट्रोलेबल। ओवर थिंकिंग अपनी एक आदत भी होती है। सो इफ़ यू आर रीडिंग द इंटायर क्वेश्चन पेपर, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। देखो ये हर किसी का चॉइस है। इफ यू फील दैट यू कैन कंट्रोल दैट थिंग, इट्स अप टू यू। बिकॉज काफ़ी टीचर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अच्छे से पेपर पढ़ो, ये वो, देन यू नो योर सेल्फ बेटर, यू नो योर सेल्फ बेस्ट। किसी और के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन मी। इफ यू फील दैट यू कैन कंट्रोल योर इमोशन, थिंकिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर पूरा पेपर पढ़ो, कोई बात नहीं है। बट मेरा सजेशन है, जिन लोगों को थोड़ा तकलीफ है, अगर थोड़ा भी टेंशन आता है किसी चीज़ का, तो करंट फेज में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग पेपर ना पढ़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 से लिखना स्टार्ट करें। अगर नहीं आता तो क्वेश्चन 2 पे जाओ, वो भी उसमें से भी कुछ नहीं आता तो क्वेश्चन 3 पे जाओ। बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर वेल इन एडवांस, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैम एक्स्ट्रा टाइम है तो भी मत पढ़ो, इट्स लाइक वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। बिकॉज अब क्या होगा ना, क्वेश्चन 4 मैंने पढ़ा, उसमें 3 क्वेश्चन में से मुझे एक भी नहीं आता या याद नहीं आ रहा है। वाइल राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 इन विच आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई विल लूज माई कॉन्फिडेंस। मेरा दिमाग उधर ही चलेगा, यार क्वेश्चन नंबर 4 में एक भी नहीं आता। So, if you have that trouble, don't read the examination paper. I would say directly start writing. क्योंकि अगर आप फर्स्ट पे फोकस रखोगे और वही लिख रहे हो, तो आपका फोकस वहीं है। और जो पीछे वाला स्ट्रेस है वो वहाँ पे आएगा जब टाइम आएगा। और ज़्यादातर टाइम अगर आपका माइंड क्लीन है, फ्रेश है, तो वो आंसर जो आपको नहीं याद आ रहा ना, वो भी रह रह के याद आ जाता है। आपने देखा ये चीज़ कि 1 घंटा मुझे याद नहीं आ रहा था, सडनली क्लिक हुआ वो आंसर। बिकॉज अगर आप अपने ब्रेन में बहुत ज्यादा थॉट्स को क्लटर कर दोगे, वो आंसर याद नहीं आए। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, दोज हु आर हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, और आई वुड से स्ट्रेस वाला माइंडसेट है, वो लोग प्लीज एग्जामिनेशन पेपर पूरा पढ़ने, टाइम पास करने ना बैठे। एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम टीचर टू टीचर, प्रोफेसर टू प्रोफेसर, फैकल्टी टू फैकल्टी। बट अगर आप अपने आप को बेस्ट जानते हो, सो मुझे कोई कितनी भी सलाह देता कि अच्छे से पेपर पढ़ना, आई वुडेंट हैव रेड एंड आई नेवर रेड। आई वुड डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग। मैं वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं तब जाती हूँ जब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ना आए, तब तक मैं उसको नहीं देखती, बिकॉज इट्स जस्ट gonna क्रिएट unnecessary stress which is anyway manageable later on. So why to spoil that 3 hours? Are you understanding the logic? So वो टोटली आपके ऊपर है, मेरी सजेशन क्लियर ना है नहीं पढ़ने का, कोई कितना भी बोले। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग? एंड प्लीज एग्जाम के दिन सिर्फ रिपीट मोड में और समराइज वर्जन में जाना, पूरी पूरी मॉड्यूल खोल के बैठेंगे। और जिसको ये आदत है ना कि 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूट को पता है उनको क्या पूछना है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। सो आई वुड सिंपली सजेस्ट कि एग्जाम के डे बिफोर या एग्जाम के डे सारे चैप्टर एक बार नज़र से घुमा पाओ ना, वो करना। क्योंकि जो ताज़ा ताज़ा देखा होता है ना, और वही एग्जाम में है तो जल्दी याद आता है। अगर आपने 3 दिन पहले देखा होगा तो वो इतना शार्प नहीं आएगा। So try to read everything possible, summarize version. Are you getting? और बेस्ट चीज, एआई आप यूज करते हो नहीं करते हो आई डोंट नो, अगर आपको लगे कि पूरा समरी कहाँ से लाऊं, तो उस वक्त अपनी बुक के जो चैप्टर्स हैं, फोटोग्राफ डालो उसकी। सब्सक्रिप्शन लेना पड़े तो ले लो सब्सक्रिप्शन या वट एवर। उस टाइम पे वो जो समरी देगा ना, शॉर्टेस्ट समरी पॉसिबल, ऐसा बोलने का सारे पॉइंट्स कवर करके, एआई आपको समरी बना के देगा, उसको रीड कर लो। बट डे बिफोर एग्जाम आप 1-2 चैप्टर को फोकस्ड तरीके से पढ़ के नहीं जाओगे। क्योंकि अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, खेल अभी जो है वो याद रखने का है, कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। क्लियर? और जो लोग समरी पढ़ के जाते हैं उनके पास होने के चांसेस मच बेटर होते हैं कंपेयर टू दोज हु रीड एंटायर टॉपिक डे बिफोर एग्जाम। दैट्स नॉट, आई वुड से, स्मार्ट चॉइस। क्लियर? Any question, anything? You have my number. If you have any question right now, I would definitely be happy to help you. And I wish you the best. I want you to meet me as
professionals, not as students. So soon to be. Yeah. So best wishes, all the very best. है कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, बाकी you're free to leave. Thank you. Anyone? Anything? Shall I end the meeting?